हे गाइस, तो स्वागत है एक बिल्कुल नए वीडियो में। मीटियोर से टपका एक एलियन क्रिएचर जो लड़कियों की जिस्म की भूख मिटाता था। वो उन्हें अच्छा प्लेजर देता था और उन लड़कियों को भी इसकी आदत लग चुकी थी। लेकिन एक वक्त तक आके उस एलियन को भी नई बॉडी चाहिए होती है, नहीं तो वो पुराने लोगों को हर्ट पहुंचा सकता है। और कहानी में आगे काफ़ी ट्विस्ट आते हैं। चलिए देखते हैं पूरी मूवी में। तो मूवी शुरू होती है और यहाँ पहले हमें एक मीटियोर दिखाई देता है जो कि अर्थ पे जा गिरा था और उसमें से एक एलियन बाहर आया था। वेरोनिका एक यंग लड़की जो उस मीटियोर से निकले एक एलियन के साथ सेक्सुअली आकर्षित थी, जिसे एक ओल्ड कपल ने अपने घर के खलियान में छुपा रखा था। वेरोनिका सालों से उस एलियन के पास जाती थी जो उसे चरम सुख देता था। उसने इससे पहले कभी हर्ट नहीं पहुंचाया था, लेकिन आज उसने इसके पेट पे काट लिया था। अब वेरोनिका हॉस्पिटल जाती है। दूसरी ओर यहाँ 2 बच्चों की माँ एल अपने मैरिज लाइफ से परेशान थी और इसके पति का एल के ही भाई फेबियन के साथ अफेयर था, मतलब कुछ गे वाला रिलेशन था दोनों के बीच। एल सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि इसका पति इसकी नीड्स को पूरा नहीं करता था, क्योंकि उसका चक्कर तो कहीं और ही था। अब एल बाथरूम में जाकर मस्टरबेट करती है। अब आगे यहाँ हॉस्पिटल में फेबियन ही वेरोनिका की ड्रेसिंग करता है। वो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करता था। वो इससे पूछता है कि कैसे हुआ, तो वेरोनिका बोलती है किसी डॉग ने काट लिया। अब बाद में एल का हस्बैंड एंजल और फेबियन एक पार्टी में मिलते हैं। उसके बाद ये फेबियन के साथ उसके घर जाता है जहाँ ये लोग सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं। बाद में ये ओल्ड कपल आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब ये एलियन वेरोनिका को नुकसान पहुँचा सकता है, तो उसे अब यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी वेरोनिका यहाँ आती है और उसे उस एलियन के पास जाना था, लेकिन ये दोनों उसे मना कर देते हैं। एंजल फेबियन को मैसेज कर रहा था, लेकिन वो उसे रिप्लाई नहीं कर रहा था क्योंकि वो वेरोनिका के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा था। मतलब ये दोनों फ्रेंडली ही कुछ टाइम आपस में स्पेंड करते थे। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। वेरोनिका उसे बताती कि उसकी लाइफ में कोई है जो उसे खुश रखता है, अच्छा प्लेजर देता है, बट वो मेल है या फीमेल पता नहीं। फेबियन सोचता है ये क्या बात कर रही है, तो वो इस बात को मजाक में लेकर भूल जाता है। अब बाद में एंजल अपनी वाइफ से उसके भाई के बारे में पूछता है। एल बोलती है शायद वो कहीं बिजी होगा। अब वेरोनिका फेबियन को भी उस क्रिएचर के पास भेजती है ताकि वो भी प्लेजर ले सके। अब आगे वेरोनिका, फेबियन, एंजल और उसकी वाइफ एक पार्टी में थे। एंजल फेबियन को वेरोनिका के साथ देखकर गुस्सा हो रहा था। एंजल फेबियन के पीछे पीछे वॉशरूम में जाता है, उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन फेबियन उसे रोक देता है। बाहर आकर एंजल का एक बंदे के साथ झगड़ा हो जाता है जो कि उसकी वाइफ के साथ नाच रहा था। इस वजह से एंजल बाहर निकल के एल को एक हाथ मारता भी है। अगले दिन एंजल फेबियन से फिर उसके हॉस्पिटल के पास मिलता है और फेबियन अब उससे ब्रेकअप कर लेता है। रात को एंजल पूरे नशे में घर पहुंचता है और एल इसे संभालती है। अगले दिन फेबियन नेकेड उन्हें उस कपल के घर के पास मिलता है और उसकी बॉडी पे बहुत चोट के निशान भी थे और अब वो कोमा में जा चुका था। फेबियन को इस हालत में देख एल टूट चुकी थी। एंजल उसे संभालता है और अब वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से पेश आता था। अगले दिन वेरोनिका एल से मिलती है। एल को फेबियन के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तो वो वेरोनिका को फेबियन के घर लेके जाने बोलती है। मतलब उसके पास बाइक थी इसलिए। वहाँ जाके इसे फेबियन का फ़ोन भी मिलता है जिसमें वो एंजल द्वारा किए सभी मैसेज को पढ़ लेती है, जिसमें उसने सेक्स का डिमांड किया था और उसे थोड़ा धमकी भी दिया था। फेबियन की हालत अभी भी ख़राब थी। एल को उस हॉस्पिटल के एक वर्कर ने बताया कि उसने फेबियन को उसकी ऐसी हालत होने से एक दिन पहले एंजल के साथ देखा था। एल एंजल को उसके भाई की इस हालत का जिम्मेदार मानती है क्योंकि उसने उस टाइप के मैसेज भी देख लिए थे और पुलिस कंप्लेंट कर देती है। अगले दिन पुलिस उसे उसके वर्कशॉप से अरेस्ट कर लेती है और उस बंदे और इसकी वाइफ की बातों को सुनकर उसे जेल भेज दिया जाता है। अब एल अपने बच्चों को अकेले ही संभाल रही थी। एक दिन वेरोनिका इसके घर आती है और एल को उस फार्म पे लेके जाती है। ये उसके दोनों बच्चों को संभाल रही थी और एल को उस घर पे भेज देती है जहाँ वो बूढ़ा कपल इसे बताता है कि वो क्रिएचर आसमान से कुछ गिरने के बाद यहाँ पहुँचा था और ये दोनों एल के ग्लास में कुछ ड्रग्स मिला देते हैं और अब इसे उस क्रिएचर के पास छोड़ देते हैं जहाँ वो एलियन इसे प्लेजर देता है। अब रात को एल घर पहुँच के वेरोनिका को गले लगा लेती है क्योंकि ये बहुत खुश हो गई थी। एल उससे पूछती है क्या मेरा भाई भी वहाँ गया था। ये बोलती है हाँ। एल बोलती है क्या उस एलियन ने उसकी ये हालत की थी, तो वेरोनिका झूठ बोलती है कि नहीं। वेरोनिका को भी उसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो कपल उसे नहीं जाने दे रहा था। अब वेरोनिका एल को बताती है कि वो कहीं और जा रही है, मतलब ये शहर छोड़ के वो कहीं बाहर जाना चाहती है और ये वहाँ से निकल जाती है।
अब एल वहाँ अक्सर जाती थी अपनी बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए, और एलियन भी इसे अच्छे से प्लेजर देता था। कभी कभी वो अपने बच्चों को भी साथ लेके जाती थी। वो दोनों बाहर खेलते थे और ये अंदर रूम में उस एलियन के साथ इंटीमेट होती थी। एक दिन एल हॉस्पिटल पहुंच के अपने भाई को भी मौत के घाट चढ़ा देती है, क्योंकि शायद उसने उसके साथ ही चीट किया उसके पति के साथ अफेयर करके। अब एंजल के पेरेंट्स अपना घर बार बेच के किसी तरीके से एंजल को जेल से निकाल लेते हैं। इन बातों से एंजल की काफ़ी बदनामी हो चुकी थी और एंजल खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन उसका बाप उसे ऐसा करने से रोकता है। बाद में वेरोनिका किसी आदमी के साथ सेक्सुअल इंटीमेट होती है, लेकिन उसे वो मज़ा नहीं आया जो वो एलियन इसे देता था। अब एंजल एल के घर पहुंच जाता है इस उम्मीद में कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और उससे बोलता है कि तुम सारी बातों को भूल जाओ, मैं भी सब बातों को भूल जाता हूँ और हम एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन एल इसे बोलती है कि अब मैं खुश हूँ और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। गुस्से में ये गन निकाल लेता है, लेकिन गलती से ये अपने ही पैर पे शूट कर लेता है। अब एल इसे किसी तरीके से टेम्पो में भरती है। एंजल को लगता है शायद वो इसे हॉस्पिटल लेके जाए, लेकिन ये उसे उस फार्म पे लेके आ जाती है, जहाँ ये बाहर देखती है कि वेरोनिका की बाइक है, और ये किसी तरह एंजल को घसीटते घसीटते उस एलियन के पास लेके जाती है, जहाँ उसे वेरोनिका की बॉडी मिलती है। मतलब वो मर चुकी थी। शायद वेरोनिका अपनी प्लेजर की तलाश में यहाँ आई थी और उस एलियन ने इसे मार दिया। अब एल एंजल को उस एलियन के पास छोड़ के आती है और उसे शायद बोल देती है कि इसे ख़त्म कर दे, और बाद में ये उस बुढ़े के साथ इन दोनों बॉडी को डंप कर रही थी। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ये अपने बच्चों के पास जाती है, उन्हें गले लगाती है और मूवी ख़त्म हो जाती है। एल तो बराबर वहाँ जाके अपनी नीड्स को पूरा करती होगी, लेकिन क्या पता इसके साथ भी कब वो एलियन कुछ बुरा कर दे। अब ये सब तो पता नहीं चला क्योंकि मूवी यहीं ख़त्म हो गई। तो हमारा वीडियो भी यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे।